अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। टुडे द लेक्चर टॉपिक इज़ एटीट्यूडनल स्किल्स। हमने प्रीवियस देखा कि हम क्वेश्चनियर डिवेलप करते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर करते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चनियर करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ आ होती है कि हमने एटीट्यूड मेजर करना होता है। तो हम अक्सर क्वेश्चनियर में एटीट्यूडनल स्किल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अब एटीट्यूडनल स्किल्स क्या होते हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इनको हम किस तरह यूज़ करते हैं और किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं और क्या इनके मेन फंक्शंस हैं, विद एग्जांपल आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। जो सोशल रिसर्च होती है, सोशल रिसर्च में हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम लोग उसके अंदर लोगों के एटीट्यूड्स को स्टडी कर रहे होते हैं। वेरियस कंडीशंस में उनके जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो स्टडी कर रहे होते हैं। जिस तरह आप कह ले डिवोर्स रेट है, मैरिज रेट है, हम लोग देखते हैं कि मैरिजेस में प्रॉब्लम क्यों है या कितने परसेंट मैरिजेस हो रही हैं, कितने परसेंट कामयाब हो रही हैं, नहीं हो रही, क्या एटीट्यूड है इसके बारे में, लोग मैरिज के बारे में क्या सोचते हैं। इसी तरह डिवोर्स है, तो डिवोर्स कितने परसेंट हो रही है। ये एक डिवोर्स, मैरिज, ये सारे हमारी दुनिया के एक प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारे कल्चर की। उसके अलावा आप महंगाई देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, पॉवर्टी देख लें, तो सारे के सारे हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स हैं और सोशल प्रॉब्लम्स पे जब हम रिसर्च करते हैं तो वो सोशल रिसर्च हो जाती है। और सोशल रिसर्च में हम एक्चुअली जो है वो एटीट्यूड्स जो है टुवर्ड पीपल का टुवर्ड्स एनी प्रॉब्लम, इशू, इसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं डिटेल में कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी इश्यूज हैं वो क्या हैं और इनको हम और कितने परसेंट हैं इन चीज़ को देखते हैं और कौन कौन से इकदाम हम इसके बारे में कर सकते हैं। तो एटीट्यूडनल स्किल्स जो हैं इस मैटर में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, कि हम लोग किस तरह से जो लोगों का एटीट्यूड है किसी भी सिचुएशन या इशू के बारे में, उसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एटीट्यूडनल स्किल इस प्रॉब्लम में हमें हेल्प करता है ताकि हम लोगों का जो एटीट्यूड है किसी भी सिचुएशन और इशू के बारे में उसको जान सकेंगे वो क्या है। अब जो लोगों का एटीट्यूड होता है किसी भी चीज़ के बारे में, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, क्योंकि अगर हम देखें आजकल का माहौल देखें तो पेट्रोल जिस तरह ज़्यादा हो रहा है, पेट्रोल के बारे में हमारी जो आवाम है उसका क्या एटीट्यूड है। लोग पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहे हैं, या थोड़ा सा पॉजिटिव उनका एटीट्यूड है या थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड है। क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो किसी वजह से ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन जो लोगों को नहीं पता वो क्या कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट की गलती है, या कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट की गलती थी, कि सारा सारा कसूर ही इमरान खान का है, शहबाज शरीफ का कोई कसूर नहीं। इस तरह के जो तनकीद होते हैं, हर बंदे का जो है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, अपना एक एटीट्यूड है किसी भी प्रॉब्लम को लेके, चाहे वो आजकल पेट्रोल की कीमतें हैं, चाहे वो डिवोर्स है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो पॉवर्टी है, हर बारे में जो है लोगों के अपने एक एटीट्यूड्स होते हैं। अब लोगों के एटीट्यूड्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं जब हमने कोई भी पॉलिसी बनानी है या कोई भी प्रोग्राम अगर स्टार्ट करना है। अब देखें, अगर कोई एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया था इमरान खान ने, तो वो क्यों किया था, उनके लोग जो बेरोज़गार लोग हैं या जो लोग पैसा पे नहीं कर सकते फीसिस पे या स्टडी में, तो उनको हेल्प हो सके। तो उसने पहले कोई चीज़ देखी होगी, कोई लोगों के रवैयों को पढ़ा होगा, देखा होगा क्या एटीट्यूड है उनका उनके बारे में, उसके बाद को पॉलिसी बनाई होगी। तो किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए अच्छे तरीके से एक इम्प्रूवमेंट के साथ, अच्छी बेटरमेंट के साथ, तो उसके लिए हमारे लिए पास एटीट्यूडनल स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। इससे हम लोग एटीट्यूड जो है लोगों का किसी भी इशू या कंडीशन के बारे में उसको मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप एग्जांपल्स देखें एटीट्यूडनल सिचुएशंस की, तो क्या क्या आ जाती हैं। जिस तरह आप देखें कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज नीड्स टू दैम, कि जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनकी क्या ज़रूरियात हैं, उनकी क्या ज़रूरियात हैं और किस तरह के उनकी ज़रूरियात अहम हैं। जिस तरह रोटी, खाना, मकान, ये ज़रूरियात हैं हमारी कम्युनिटी की, ठीक है, जो बेसिक नीड्स हैं, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, ठीक है, खाना हो गया। अब ये चीज़ें देखना, ये एक सोशल
प्रॉब्लम है। उसके अलावा लोगों का एटीट्यूड देखना कि वो अर्बन एरिया में जो डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट प्लान्स हो रहे हैं, उनके बारे में लोगों का क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह का एटीट्यूड है, कि उनके लिहाज से वो करना सही है या नहीं सही। या आप देखें कि हाउ डू स्टूडेंट्स फील अबाउट द लेक्चरर्स टीचिंग, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी अपने लेक्चरर यानी जो अपनी टीचर के बारे में, जो उसको पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में वो क्या फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं कि वो टीचर उनको सही पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही, उसके बारे में क्या उनका एटीट्यूड है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। जितना कंज्यूमर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है। अगर हम लोग पैंटीन का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो हमारा क्या उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे बाल उतरना से बंद हो गए हैं या हमारे बाल खराब हो गए हैं। तो ये हमारा एक एटीट्यूड है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे एटीट्यूड सिचुएशंस को शो कर देते हैं किसी भी प्रॉब्लम में कि हमारा एटीट्यूड क्या है। अब इन एटीट्यूड के लिए इन एटीट्यूड्स को मेजर करने के लिए हम लोग एटीट्यूडनल स्केल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। नो व्हाट इज़ द एटीट्यूडनल स्केल? तो एट स्केल डिज़ाइन टू मेजर टूवर्ड्स एन इशू और का एटीट्यूडनल स्केल। कोई ऐसा स्केल जो जिसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं किसी भी इशू को मेजर करने के लिए, वो हमारे पास होता है एटीट्यूडनल स्केल। अब एटीट्यूडनल स्केल जो है वो हमें एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देता है एटीट्यूड्स के बारे में, ओपिनियंस के बारे में, कि हम उसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू लगाते हैं, एक न्यूमेरिकली बताते हैं लोगों को कि इतने परसेंट या इतना जो है लोगों का एटीट्यूड है किस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब रिसर्चर जो है वो लोगों के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि लोगों का जो लोग रिस्पॉन्स करते हैं उन सारे रिस्पॉन्सेज को देखता है वो कितनी डिमेंशंस में है, मतलब कि हर बंदे का रिस्पॉन्स देखता है और हर बंदे के रिस्पॉन्स को समराइज करके एक न्यूमेरिकल स्कोर के साथ बताता है कि इतना जो है लोगों का एटीट्यूड है एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में किसी भी इशू के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। अब जिस तरह हम पॉवर्टी को बार बार डिस्कस करते हैं तो पॉवर्टी के बारे में हमारा जो इशू होगा, मतलब हम इसके ऊपर क्वेश्चनियर बनाएंगे, फिर क्वेश्चनियर से हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे लोगों का और उसको फिर समराइज करके बताएंगे क्या लोग इसके बारे में कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल चीज़ को बताना। अब एटीट्यूड जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में किस तरह हम लोग में ये करते हैं। अब अगर देखें तो हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या करते हैं, हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं, डिस्क्राइब करते हैं ज़्यादा, उनको मेजर भी करते हैं, फिर देखते हैं कि जो हम मेजर कर रहे हैं इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। फिर हम लोगों के जो डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में इश्यूज़ के बारे में, उसको एक इंडिकेटर पे हम ओवरऑल एटीट्यूड को बताते हैं, मतलब सिर्फ एक इंडिकेटर यूज़ करके अब किसी भी सिचुएशन के बारे में उसको बता रहे होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। कि अब देखें, अब हमने डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लिए और पॉइंट ऑफ व्यू लेने के बाद हमने उनको सिर्फ एक इंडिकेटर यूज़ करके बताया, ठीक है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को इंडिकेटर्स यूज़ करके वेरिएबल्स में चेंज करते हैं। तो अब हमने वेरिएबल्स में चेंज करना है अपने एटीट्यूड्स को, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है। अब जितने ज़्यादा रिस्पॉन्स, अगर तो आपके 100 में से 80% रिस्पॉन्सेज अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो रिसर्चर कहेगा कि 80% लोग हैं जो हैं इस इशू के बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव है। तो ये इसके बारे में हमें इतना गौर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम उन इश्यूज़ को पहले देखते हैं जिन पर हमें काम पहले करना पड़ता है। जिस तरह आजकल अगर पेट्रोल है तो लोगों का इसके ऊपर रिस्पॉन्स जो है नेगेटिव, वो 99% जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा, 1% ही पॉजिटिव होगा। तो जिनके बारे में नेगेटिव रिस्पॉन्स है उसके ऊपर काम करना पहले चाहिए। तो ये क्वान्टिटेटिव रिसर्च से हम लोग देख लेते हैं। दूसरा, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है वो कम्युनिटी के डिफरेंट एटीट्यूड्स को, जो हमने पहले बात की कि उनको स्टडी कर रहे होते हैं, फिर उनकी इंटेंसिटी को भी देखते हैं कि लोगों का जो एटीट्यूड है वो कितनी ज़्यादा है, गहराई में जाके हम उसकी हर चीज़ की मेजरेबिलिटी जो है वो चेक करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, जिस चीज़ के साथ भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। जब अगर हम कहेंगे ये आटा जो है वो 2 कप है, ठीक है, तो व्हाट इज़ 2 कप, यही अगर हम उसको मेजर कर दें और उसको कहें कि आटा जो है 1 किलो है, तो वो 1 किलो जो है उससे हमें समझ आ जाती है कि हाँ इससे इतना गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर 2 कप है इसको हम बता रहे हैं तो इसकी हमें समझ नहीं आएगी। तो जब हम किसी चीज़ के साथ न्यूमेरिकली कोई चीज़ अटैच कर देते हैं तो हमारे पास जो है वैल्यू उसकी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है
उसमें हम लोग किस तरह एटीट्यूड का मेजर करें। तो क्वालिटेटिव रिसर्च ऑलरेडी जो है वो एटीट्यूड्स के बारे में हो रही होती है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसके अंदर ओवरऑल इंटेंसिटी को चेक नहीं करते। हम लोग सिर्फ बताते हैं कि हमने ये इशू डिस्कस किया और इसके बारे में लोगों का पॉजिटिव व्यू था इस बंदे का, और इस बंदे का नेगेटिव व्यू था, इस बंदे का जो है वो आधा नेगेटिव था आधा पॉजिटिव था। मतलब हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन इन डिटेल में नहीं जाते, इतनी इंटेंसिटी शो नहीं करते, ठीक है। और इसके लिए जो आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए एक इंडिकेटर पे पहुंचते हैं और एक इंडिकेटर से ओवरऑल एटीट्यूड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं होता, हम कोई भी टेक्निक्स यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि भाई फ़लाँ फ़लाँ बंदे का ये एटीट्यूड रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसमें लिख रहे होते हैं और उसको हम न्यूमेरिकली कुछ भी डिफाइन नहीं करते, ठीक। अब एटीट्यूडनल स्केल्स के क्या फंक्शंस हैं, एटीट्यूडनल स्केल्स क्यों हम लोग किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके दो मेन फंक्शंस हमारे पास आ जाते हैं एटीट्यूडनल स्केल के, कि दे मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्डर्स एटीट्यूड टुवर्ड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन और इशू। जो हमने पहले भी बात की कि हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम रिस्पॉन्डर्स के जो एटीट्यूड्स हैं उनकी इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं किसी भी इशू किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड, ठीक है। उसकी इंटेंसिटी जो है उसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके एटीट्यूडनल स्केल में डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके जो ओवरऑल जो एटीट्यूड है, ठीक है, उसको एक इंडिकेटर के साथ डिफाइन कर देते हैं कि यानी कि जो डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं लोगों के, अगर पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी 100 रिस्पॉन्डर्स से हमने बात की, उनसे क्वेश्चन ये फिल करवाए, उन 100 बंदों के जो एटीट्यूड होंगे हम उनको कंबाइन करेंगे, ठीक है, और उनको एक इंडिकेटर के साथ शो कर देंगे, ठीक है, कि ये उनका रिस्पॉन्स आया, ठीक। ये हमारे पास फंक्शन होते हैं एटीट्यूडनल स्केल्स के। अगर हम एग्जांपल देखें एटीट्यूडनल स्केल की तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम एटीट्यूडनल स्केल जो है वो यूज़ ही क्यों करते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्डर्स के एटीट्यूड्स को किसी भी इशू के बारे में मेजर करें, ठीक है। तो यहाँ तो आप क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर यूज़ करेंगे, यहाँ तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चनियर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपने एक प्रॉब्लम पिक्चर हमें देखी है और इसको देखते आ रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका लेक्चरार जो है उसके बारे में क्या एटीट्यूड है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है क्लास के स्टूडेंट जो है उनका अपने एक लेक्चरार जो है फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का लेक्चरार है तो उसके बारे में क्या एटीट्यूड है। अगर हम इसके लिए यूज़ करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर लोगों को फुली इजाज़त होती है कि वो अपने क्वेश्चन को 2-3 लाइनों में डिस्क्राइब कर दें कि उनका क्या एटीट्यूड है। लेकिन अगर इसके लिए हम लोग क्लोज क्वेश्चन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे, हम कैटेगरीज बना देंगे कि एक्सट्रीमली पॉजिटिव है या नेगेटिव है या अनसर्टेन है या एक्सट्रीमली नेगेटिव उनका है, तो हम उनको कैटेगरीज के से बता देंगे कि ये इन कैटेगरीज में से ही उन्होंने कोई ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जिससे उन्होंने बताना है कि उनको लेक्चरार के बारे में क्या जो है एटीट्यूड है। अब देखें, अब एक लेक्चरार आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है फॉर एग्जांपल। अब आपका लेक्चरार के साथ आपका क्या बिहेवियर है और उस आप लेक्चरार का आपके साथ क्या बिहेवियर है, ठीक है। और क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स को उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं लग रहा होगा, कुछ लोगों को उनका पढ़ाने का जो मेथड है वो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता होगा, कहते होंगे कि भाई ये क्या पुराने ज़माने के मेथड से पढ़ा रहे हैं सर, हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और कुछ लोग जो होंगे उनको उनकी बात करने का तरीका अच्छा नहीं लगता होगा, कहीं उनका एटीट्यूड जो है वो मतलब ज़्यादा बुरा लगता होगा कि वो कहते होंगे कुछ लोगों के स्टूडेंट्स के साथ वो अच्छे हैं कुछ के साथ नहीं अच्छे, या कईयों को उनके कहते होंगे कि भाई इनकी हो सकता है कि उस लेक्चरार के पास नॉलेज बहुत हो लेकिन उसको कन्वे करना ना आता हो, उसको कम्युनिकेट ना करना आता हो लोगों के साथ। तो इन सारी चीज़ों को भी जब हम लोग देखते हैं, अगर आप क्वेश्चनियर बनाएं और आप सिर्फ लिखते हैं कि आपका लेक्चरार के मतलब क्या बिहेवियर है और 2 ऑप्शन दे दें नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या फिर वो कहते हैं एक ऑप्शन और दे दें कि अनसर्टेन कि आपको कोई भी आपका नहीं है बिहेवियर उनके साथ आपको कोई भी अच्छा नहीं लगता, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव पे कैसे आ सकते हैं। आप हो सकता है कुछ लोगों को उसका बिहेवियर कुछ पॉजिटिव भी लगता हो कुछ नेगेटिव भी लगता हो सकता है कुछ लोगों को उनका बिहेवियर कुछ थोड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव लगता हो। तो अब आपने इस तरह की ऑप्शन क्रिएट करनी होती हैं, इस तरह का एक स्केलिंग बनानी होती है जिससे आपको जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो अंदर आ रही थी उनको भी आप इजीली जो है
डिफाइन करते हुए अब स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आप देखेंगे स्टूडेंट का बिहेवियर जो है लेक्चरर की तरफ जो है, उनको उनका पढ़ाने का तरीका सही लगता है, लेकिन जिस तरीके से वो पढ़ा रहे होते हैं, मतलब जिस तरीके से वो बात कर रहे होते हैं क्लास में, वो नहीं अच्छा लगता। तो अब आपने जिस तरह अब कैटेगरीज बनाई कि आपको उनका बिहेवियर जो है एक्सट्रीमली पॉजिटिव है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है या एक्सट्रीमली नेगेटिव है, तो ये ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि क्या बिहेवियर है। इसको हम इन डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग स्केल जो है उसको डिज़ाइन करते हैं और किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी के लिए यही है कि आप इस तरह कैटेगरीज बना के तो उसके ओवरऑल एटीट्यूड को स्टडी कर सकते हैं एक इंडिकेटर के साथ। आप इन ऑप्शंस में से अगर मोस्टली लोगों ने ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव पे टिक किया है, तो हम कहेंगे कि जो लेक्चरर का जो बिहेवियर है क्लास में या क्लास का स्टूडेंट्स का जो है ना एटीट्यूड लेक्चरर की तरफ वो पॉजिटिव है। ठीक है, अगर 80% लोगों ने ये आंसर दिया, हम एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं अपना, उस क्राइटेरिया के मुताबिक हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो वो इसलिए हमें एटीट्यूडनल स्किल की ज़रूरत पड़ती है कि हम वैसे तो अगर इस सवाल का जवाब हमने ऑप्शन में लिखना हो कि आपका पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो इससे हम ओवरऑल एटीट्यूड को मेजर नहीं कर सकते। जब हमने ओवरऑल एटीट्यूड को मेजर करना है और उसको एक इंडिकेटर के ऊपर डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हमें एटीट्यूडनल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम नेक्स्ट अपनी पॉलिसीज़ में अपने जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं उनको करने के लिए इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम जान सकें। अब आप कोई एक और एग्जांपल अगर दी जाए इसके ऊपर, एक सोशल एग्जांपल दी जाए कि अब पेट्रोल ही आजकल जा रहा है, तो पेट्रोल के बारे में अब हम क्वेश्चनिंग करें लोगों से, तो हम क्या कहेंगे कि भाई आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नेगेटिव है। वही मैंने बात की कि हो सकता है कुछ लोग उनका पॉजिटिव हो इसके ऊपर, कुछ लोगों का नेगेटिव हो, लेकिन कुछ लोगों का पॉजिटिव हो, कुछ लोगों का नेगेटिव हो, यानी कि 50-50 हों। कुछ कह रहे होंगे हुकूमत जो है उसका इतना कसूर नहीं, पीछे से जो मसले चल रहे हैं उसकी वजह से हैं, या जो हमारे पास बजट है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। तो हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू को हम डिफरेंट कैटेगरीज में देख रहे होते हैं, ताकि इन कैटेगरीज में से ही वो आंसर करे, और आंसर करने के बाद हम उनमें से ही अपना जो रिस्पॉन्स है वो मेजर करें। इसके लिए हम एटीट्यूडनल स्केल्स को यूज़ करते हैं, ताकि हम इन चीज़ों की इंटेंसिटी को मेजर कर सकें और इसको एक इंडिकेटर पे डिफाइन कर सकें। तो ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम देखें तो एटीट्यूडनल स्केल्स क्या होते हैं। एटीट्यूडनल स्केल से हम इंटेंसिटी चेक करते हैं रिस्पॉन्डर्स की, एटीट्यूड की जो वेरियस इश्यूज़ के बारे में होती हैं, उनको फिर टेक्निक्स लगा कर हम उसके ऊपर उसके ओवरऑल इंडिकेटर को डिफाइन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि किसी भी जो रिस्क होता है किसी भी रिस्पॉन्डर के ओपिनियन का, वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर हम कहें ना कि हमने रिस्क की एक रिसर्च की, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। हम एक स्केल बना लेते हैं, और स्केल के थ्रू जब काम करते हैं तो उससे हमें थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि यार इस बंदे का, अगर किसी बंदे का जो एटीट्यूड है वो 50-50 है, तो उनमें से कोई एक ऐसी ऑप्शन को टिक करेगा जिसमें उसको कोई चीज़ एग्री। अब देखिए जो बंदा ज़्यादा जिसको अच्छा लगता है एटीट्यूड लेक्चरर का, तो वो करेगा टिक के स्ट्रॉन्गली एग्री है। अब जिस बंदे को उसका थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता मेथड में, किस बंदे को कम्युनिकेशन अच्छी नहीं लगती, तो वो टिक करेगा कि वो एग्री है सिर्फ। इसलिए हमें पता चल जाएगा कि पिछले वाले का जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अब वाले का। तो वो उसको हम कंपेयर कर देते हैं आपस में, उसको वैसे हम रैंक कर देते हैं। इससे हमें समझ लग जाती है कि किसी भी सिचुएशन के बारे में रिस्पॉन्डेंट का क्या रिस्पॉन्स है। ठीक, होप्स हो कि आज आपका एटीट्यूडनल स्केल का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम एटीट्यूडनल स्केल्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में, एटीट्यूडनल स्केल्स की टाइप्स को, और ये भी देखेंगे कि उसको किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं और किन सिचुएशंस में करते हैं, किस सिचुएशन में कौन सा स्केल जो है हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स। और देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।